हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 से y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई है। विकल्प ए 6 मात्रक, विकल्प बी 10 मात्रक, विकल्प सी 8 मात्रक और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, एक वृत्त का समीकरण दिया हुआ है और इस वृत्त से y अक्ष पर कटे अंतःखंड की हमें लंबाई बतानी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। वृत्त, अगर वृत्त का समीकरण इस प्रकार का हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2g(x) प्लस में 2fy प्लस सी बराबर 0 के लिए अगर हम केंद्र के निर्देशांक लिखें ना, तो इसके केंद्र के निर्देशांक हम क्या लिखते हैं? केंद्र के निर्देशांक इसके होते हैं -g कोमा में माइनस का f। ठीक है। और अगर हम इसकी त्रिज्या लिखना चाहें, त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं r, वो लिखें तो वो क्या आती है? वर्गमूल में जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी, ये आती है त्रिज्या। तो अब देखो, हमें एक वृत्त दिया हुआ है, तो पहले इस वृत्त को एक बार के लिए हमने सी बोल लिया। तो इसका समीकरण देखना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4y माइनस 5 बराबर में 0। ये तो हो गया इसका समीकरण। अब अगर हम इसका केंद्र लिखना चाहें तो केंद्र क्या होता है? -g कोमा माइनस का f। तो यहाँ पे देखो, हम तुलना कर लें तो 2g का मान 2 हो जाएगा, यानी g का मान 1 आ रहा है, तो -g का मान माइनस का 1 आ जाएगा। फिर देखो, 2f का मान किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर, तो f का मान 2 आ जाएगा और -f का मान माइनस का 2 आ गया। तो इसका केंद्र हो गया -1 कोमा -2। अब अगर हम इसकी त्रिज्या लिखें तो वो क्या आएगी? वर्गमूल में देखो, यहाँ पर 1 प्लस में 4 माइनस में देखो c का मान कितना है इसके लिए? माइनस का 5 है, तो यहाँ पे +5 हो गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारी? वर्गमूल में 10 इकाई, इतनी आ गई इसकी त्रिज्या। तो अब देखो, अगर हम बनाने का प्रयास करें तो ये वृत्त जो है इस प्रकार का आएगा। मान लो ये रहा हमारा y अक्ष। ठीक है। इस प्रकार का अगर हम y अक्ष मान रहे हैं और यहाँ पर मान लेते हैं x अक्ष है, ये मान लो मूल बिंदु है, O बोल दिया इसे। ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि इसका केंद्र -1 कोमा माइनस का 2, यानी यहाँ कहीं इसका केंद्र आ रहा होगा। ठीक है। तो ये वृत्त जो है, ये मान लेते हैं y अक्ष को इस प्रकार का वृत्त आ रहा है, मान लो। ये तो थोड़ा गलत बन गया, देखो इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। अगर ये बिंदु मान लो यहाँ पे है तो इस प्रकार का ये कुछ वृत्त आएगा। ठीक है। यहाँ पर देखो, इस प्रकार का ये वृत्त बनने वाला है, इस प्रकार का कुछ वृत्त बनने वाला है। ठीक है। मान लो ये बिंदु हो गया -1 कोमा -2, केवल प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर दो बिंदु आएंगे जहाँ पर ये वृत्त ना y अक्ष को काट रहा होगा। ये y अक्ष है हमारा। मान लेते हैं कि ये जो पहला बिंदु है ये 0,y1 है। इस बिंदु को हमने a बोल दिया है, तो a के निर्देशांक हो गए 0,y1, ये हमने मान लिए। और इस बिंदु को हम b बोल रहे हैं, इसके निर्देशांक 0,y2। क्योंकि ये y अक्ष पर स्थित है बिंदु, तो इनके x निर्देशांक तो शून्य हो जाएंगे। और ये जो y2 है ना, ये ऋणात्मक आएगा, लेकिन हम एक बार इसे y2 ही मान लेते हैं। जो चिन्ह है वो तो अपने आप ही आ जाएगा, जो आना होगा। ठीक है। तो 0,y1 और 0,y2, हमें तो क्या करना है? ए बी दूरी निकालनी है, क्योंकि y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई तो पूछी है सवाल में। तो अब देखो, ये ए और बी बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो वृत्त के समीकरण है उसमें x बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। ठीक है। तो देखो, वृत्त के समीकरण में x बराबर 0 रखने पर वो बिंदु आ जाएंगे जहां वृत्त y अक्ष पर काट रहा हो। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, x बराबर 0 जैसे ही रखेंगे तो क्या बनेगा? वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5, एक्स वाले पद तो 0 हो गए, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 5 बराबर में आ गया 0। ठीक है। तो अब बस द्विघात समीकरण है, इसे हल कर लेते। तो वाई स्क्वायर प्लस में इसे क्या लिख सकते हैं? 5y माइनस वाई माइनस 5 बराबर में 0। यहाँ से अगर y को बेनिश ले लिया हमने तो y प्लस 5 बना, अगर -1 को बेनिश ले लिया तो y प्लस 5 बना बराबर में 0। तो यहाँ से देखो, अगर हम y प्लस 5 को भी बेनिश निकाल लें तो y माइनस 1 बराबर में 0। तो y के यहाँ से दो मान आने वाले हैं, एक तो y बराबर में 1 आ जाएगा और एक y बराबर में -5 आ जाएगा। यानी कि जो y1 है
जो हमने ए बिंदु माना है उसके निर्देशांक देखो क्या हो गए, ए बिंदु के निर्देशांक हो गए 0,y1 था ना, तो 0,1, और जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक आ जाएंगे 0,y2 था तो 0,-5। तो हमें तो ए बी दूरी तो निकालनी थी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो 0 - 0 का स्क्वायर प्लस में -5 - 1 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब देखो ये निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पे -5 - 1 माइनस का 6 इसका स्क्वायर किया तो 36, यानी कि ये दूरी कितनी आ जाएगी, वर्गमूल 36 6 होता है, तो ये दूरी आ गई हमारे पास में 6 मात्रक। ठीक है, तो 6 मात्रक आ गई ये दूरी। तो अब देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो ध्यान से देखें तो जो विकल्प ए है ना 6 मात्रक, वो हमारा सही विकल्प हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।